नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते जा रहे हैं। अभी हमारे आचार्य यतेंद्र जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे, फिर हम लोग भगवत गीता की स्टडी की ओर बढ़ेंगे। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सभी सत्संगियों का स्वागत। अपने रेगुलर गीता अध्ययन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये नए साल का दूसरा गीता सेशन है। हम लोग नया साल मनाते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा गया है, बहुत गई थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुंग रही निश दिन आयु खेत। एक एक साल गुजर रहा है, वो बुद्धिमान लोग उसको दूसरे तरीके से देखते हैं। समय हम जो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर अपने उस रूप को पहचानने के लिए जो कि कालातीत है, काल अतीत है, जिसके ऊपर काल का अफेक्ट नहीं होता है, महाकाल की शरण में जाके। तो हम मंगलाचरण से अपना चित्त जो सब तरफ घूम रहा है, उसको लाते हैं भगवत चरणों में और गीता का अध्ययन करते हैं। भगवान कृष्ण की वाणी, जो कि वो बार बार हमको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी तरफ जाते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय। ओ ओ ओ ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः, भद्रं पश्येम अक्षिभिर्यजत्रः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागं स्वस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्णेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं, पङ्गुलङ्घयते गिरिं, यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।
कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति 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 हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति 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 हरिः ओम्। ये हम सेकंड द्वितीय अध्याय का प्रवचन जारी रखते हैं। अब ये यहाँ पे आत्म विषय बताया था। कृष्ण भगवान ने अर्जुन का शोक संताप दूर करने के लिए अब तक उसको जो अनित्य है, जो नाशवान नहीं है, उस तत्व के बारे में बताया था। लेकिन उन सारे श्लोकों में प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन दी थी। वो एक जब आप किसी को समझाने की कोशिश करते हैं तो एकदम जो तत्व की बात है वो नए सीखने वाले की बुद्धि में नहीं उतरती है, तो इसलिए हल्के हल्के समझाई जाती है। तो ये जो अभी तक हमने इन श्लोकों में पढ़ा था कि आत्मा को कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता इत्यादि सुनी थी। तो इससे गलत फहमी में मत पड़िए कि कोई आत्मा कोई वस्तु है। ये कोई वस्तु नहीं है। ये थोड़ी समझने की बात है। जो जो हमारे सारे शरीर में व्याप्त है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने ये भी कहा था अविनाश तू तद्विद्य एन, उसको तू अविनाश जान, सर्वम इदम ततम, जो कि इसका मतलब है सर्वम इदम, जो सब में व्याप्त है, अपने शरीर में ही नहीं। सर्वम इदम, इदम का अर्थ होता है पूरा जो दृश्य वर्ग है, पूरा संसार जो है, वो उसमें जो प्राणी है उन सब में ये व्याप्त है। अविनाश तू तद्विद्येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्यस्यास ना तुम कर्तुम हो, इसलिए उसका शोक मत करो। अच्छा, तो यहाँ तक बताने के बाद अब ये थोड़ा सा हम 39 से चालू करते हैं टू कंटिन्यूटी के लिए। Okay. अब कृष्ण भगवान कहते हैं 39 श्लोक में
हालांकि हम इससे थोड़ा आगे कर चुके थे, लेकिन बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस अगेन सो दैट देयर इज वी कैन मेंटेन अ कंटिन्यूटी। एषा ते पिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। Lord Krishna says, so far I have explained to you Sankhya Yoga, or analytic knowledge regarding the nature of the soul. Now listen, O Parth, as I revealed Buddhi Yoga, or the yoga of intellect. When you work with such understanding, you will be freed from the bondage of karma. Sorry, कौन सा number है please? I'm sorry interrupting you. 39. 39. Thank you. 39. Thank you so much. सबके पास 39 निकाल लिया सब लोगों ने? चैप्टर 2 39 श्लोक। फिर से अगर फिर से कर देते हैं। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। Okay, I will translate again. Lord Krishna says, I have explained to you Sankhya Yoga, or analytic knowledge regarding the nature of the soul. Now listen, O Parth, as I reveal Buddhi Yoga, or the yoga of intellect. When you work with such understanding, you will be freed from the bondage of karma. तो जो अब तक बताया था कृष्ण भगवान ने आत्म तत्व के बारे में, जिसका कि सोल या आत्मा हमने नाम दे रखा है फॉर कन्वीनियंस सो दैट वी कैन टॉक अबाउट, जब हालांकि वो तत्व अनाम है, उसको नाम नहीं दे सकते। आत्म का मतलब होता है सेल्फ। और इन सारे श्लोकों में मैं कई बार बता चुके हैं कि जो पिछले सारे श्लोक थे उसमें जिसको हम आत्मा समझते हैं उसके लिए आत्मा शब्द कहीं इस्तेमाल नहीं किया है कृष्ण भगवान ने, लेकिन फिर भी हम यूज कर रहे हैं क्योंकि हमको वी हैव टू टॉक अबाउट समथिंग। तो उसमें एनालिटिकली बताया था कि देखो बॉडी है और सोल है, जो जड़ तत्व है हमारे अस्तित्व में, और एक चेतन तत्व है। वो चेतन तत्व अविनाशी है और जड़ तत्व बदलता रहता है। तो दिस इज एनालिटिक टू एनालाइज कर दिया कि देखो एक ये है, दूसरा ये है, और दोनों के मिक्सचर से जीव बना है। अच्छा, अब नाउ व्हाट लॉर्ड कृष्णा से, अब तक तो मैंने तुमको सांख्य है मतलब एनालिसिस करके बता दिया। नाउ यू लिसन टू मी बुद्धि योग। अच्छा, बुद्धि योग से क्या मतलब होता है? बुद्धि योग से ये अर्थ है कि हमारे अस्तित्व में देखिए ये शरीर है और उस शरीर में इंद्रिय हैं। इंद्रिय 5 इंद्रिय हैं जिनसे जो सेंस करती हैं इन डिफरेंट वेज। आईज लुक, आईज को दृश्य देखती हैं, कान ध्वनि सुनते हैं, जिह्वा स्वाद लेती है, त्वचा सेंस ऑफ टच है, और नोज में सेंस ऑफ स्मेल है। तो ये सारी इंद्रियां हैं एंड दे आर कनेक्टेड विद द मन, मन से कनेक्टेड है। और मन को जब इन इंद्रियों की इनपुट जाती है तो इट डिसाइड्स ओके, और वो मन जो है वो डिसाइड करता है जो इंद्रियों को अच्छा लगता है। इंद्रियां जो हैं, द सेंसेस आर एस्टेब्लिश्ड इन द सेंस ऑब्जेक्ट्स, और मन इज फॉलोइंग द इंद्रिया, जो कहेंगी उसको करने की कोशिश करता है। बिकॉज इफ देयर इज ए नाइस फूड सो द मन विल गो देयर, लेट्स टेस्ट इट। जस्ट लाइक अगर कहीं गरम गरम पकौड़ी बन रही हो, उसकी साइट और उसकी स्मेल जस्ट अट्रैक्ट, मन जो अट्रैक्ट होता है कि लेट्स एंजॉय। तभी तो होता है ना, कहते हैं कि गरम पकौड़ी बाजार में एकदम बिक जाती है तो सो व्हेन वी फॉलो द मन, मन को जब फॉलो करते हैं तो मन योग
हो गया, उसे मनोयोग कहते हैं। अब यहाँ कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि अब मैं तुमको बुद्धि योग बताता हूँ। बुद्धि योग का मतलब होता है कि व्हेन यू ट्राई टू जो मन योग है, जो मन कह रहा है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये मन तो कर रहा है लेकिन मुझको ये ऐसा नहीं करना है, तब देन यू आर इन ए बुद्धि योग। तो जो इस तरह से अपने सारे कर्म करता है बुद्धि योग से, बुद्धि लगा के, और जो उसका जो परिणाम जान के कि इसका अच्छा निकलेगा बुरा परिणाम निकलेगा, अच्छा बुरा से, लेकिन बुद्धि योग जो है वो अच्छे और बुरे से भी ऊपर ले जाता है। अच्छे और बुरे से ऊपर ले जाने का अर्थ यह है कि ऐसे कर्म करता है कि जो कि बांधे ही नहीं हमको। तभी तो कहते हैं ना, बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। O Parth, as I revealed with yoga or the yoga of intellect, when you work with such an understanding, you will be free from the bondage of karma. तो ये रहा 39 से। यहाँ पे अब हम देखिए चलते हैं 40 में। देखिए इसी का कंटिन्यूएशन है। नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। Working in this state of consciousness, that means this state of consciousness means buddhi yoga, means using our intellect and suppressing the mind. There is no loss or adverse result, and even a little effort saves one from great danger. यानी obviously जब सोच समझ के बुद्धि लगा के काम किया जाएगा, उसमें फंसेंगे नहीं हम, क्योंकि मन जो है वो ले जा सकता है गलत डायरेक्शन। Okay, so working in this state of consciousness, there is no loss or adverse result, and even a little effort saves one from great dangers. Trayate bhayato mahat. महत। Okay, next 41. व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। O descendant of the Kurus, the intellect of those who are on this path is resolute, and their aim is one-pointed. But the intellect of those who are irresolute is many-branched. तो जो अपनी बुद्धि को आगे करके, बुद्धि से निर्णय लेके जो काम कर रहा है, फॉलोइंग द इंटेलेक्ट, his aim is one-pointed. But when and who is following his मन, तो मन तो हर तरफ जाता है। मन goes to 1000 ways, आज गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना राम, इस तरीके की है कि जिधर अट्रैक्ट हुआ उसी तरफ चल दिए। तो that's what the whole thing is। इसमें है attachment is function of the mind. Its manifestation is that the mind repeatedly runs toward the object of its attachment, which could be person, sensual objects, prestige, bodily comfort, situation, and so on. So if the thought of some person or object repeatedly comes to the mind, it is possible indication of mind being attached to it. So if there is a feeling of attachment to some your sensual object, for the person who is following his dictates of the intellect, of the
बुद्धि, he won't go blindly towards, and he won't lose his path. Okay. Yeah. अच्छा, ना अब यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ अगले श्लोकों, कुछ श्लोकों में कृष्ण भगवान अर्जुन को बताने जा रहे हैं वेद के कर्म कांड के बारे में। वेद के कर्म कांड जो है वो भी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए है। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए है। जो वेद का जो कर्म कांड पार्ट है, वेद में है कई पार्ट। एक तो कर्म कांड है, उपासना कांड है, ज्ञान कांड है। तो उपासना कांड में कैसे भगवान की और उनकी उपासना की जाती है वो दिया हुआ है। ज्ञान कांड जो है वो उपनिषद है, उसमें तत्व बताया है। ज्ञान तत्व की आत्म तत्व क्या है, ये इंद्रिय क्या है, और ये 24 तत्व इंद्रियों के सांख्या के बताए हैं। लेकिन जो कर्म कांड है उसमें भी बहुत से प्रोसीजर्स दिए हैं, डेफिनेट प्रोसीजर्स दिए हैं, जिनको जिनको फॉलो करके अपनी आभीष्ट, whatever person wants to achieve, some people want to achieve high positions, some people wants to go to another Sarglok and all that thing. So those following those rituals and procedures, which nobody knows nowadays how to do those last, but in 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 Vedic age, there were some learned people, some pandits, they could do that. But in next sloks, Lord Krishna says there is no use in doing them, because after doing them you get the result and then you again, इससे मुक्ति नहीं मिलती है। इससे यू संसार में बंधे ही रहते हो। मतलब ठीक है, थोड़ा सुख पूर्वक रहे, लेकिन फिर भी जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि वो नहीं छूटती है जो हमारे हो है। These are the things he is going to. यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदा क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति। Translation, ये है श्लोक 42 और 43, 42, 43. Those with limited understanding get attracted to the flowery words of Vedas, which advocate ostentatious rituals for elevation to the celestial abodes, and presume no higher principle is described in them. They glorify only those portions of the Vedas that please their senses and perform pompous ritualistic ceremonies for attaining high birth, opulence, sensual enjoyment, and elevation to the heavenly planet. तो हम शास्त्रों में, अपनी कथाओं में भी देख चुके हैं, ये जो वेद के जो रिचुअल है, ये जो विलन थे उन्होंने भी किए थे। रावण को बहुत वेद कथा पढ़ा कि वो वेद में पारंगत था और वेदों के सहारे उसने उपासना वेद करके बहुत सारे वरदान प्राप्त किए थे और बहुत शक्तिशाली बन गया था। कंस ने भी इसी तरीके से बहुत सारे वैदिक रिचुअल करके बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी, लेकिन वो किसी काम नहीं आई। तो ये इन लोगों में कृष्ण भगवान ये इसी की बता रहे हैं कि देखो भाई, एम तुम्हारा है अपने अपने स्वरूप को पहचानना, अपने शाश्वत स्वरूप को जो नाशवान नहीं है और जिसमें शोक और ये संसार की
बाधाओं से परे है, वो एम, टू फाइंड दैट एम विच लास्ट्स, these achievements what you are going to get after doing these rituals, they are all perishable. I mean, they won't last. They give you for the timing, all the enjoyment, but that will finish. So गीता में देखिए, अभी इसी चैप्टर में बताया है, और फिर अगले 5वें चैप्टर में भी यही बताया है कि the ritualistic part of Vedas, the wise people, they are not attracted towards that part. भोगेश्वर्यप्रसक्तानाम् तयापहृतचेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। With their mind deeply attached to worldly pleasures and their intellect bewildered by such things, they are unable to possess the resolute determination for success on path to the liberation or to God. तो पिछले हफ्ते एक प्रश्न उठाया था यश जी ने कि ये सारी ऐश्वर्य और सफलता वेद की क्रियाएं करके बिना करे भी बहुत से लोगों ने प्राप्त की हैं, जैसे टाटाज हैं, ये अडानी है, इन्होंने से वेद के पंडित बुला के अपनी इतनी बड़ी बिजनेस एस्टेब्लिश की है। ये सत्य है, इन्होंने नहीं करी, कर्मफल है उनका, अपना भोग रहे हैं कर्म, और उनको इस तरह से समझ लीजिए। प्रारब्ध कोई की कर्म प्रारब्ध प्रारब्ध और कर्म का है, वो तो होगा ही, ये हमको नहीं पता क्या या हमने किया, और उसके लेकिन बाद जो क्रियमाण क्रियमाण कर्म जो है अभी के वो भी है। वो है, तो ये है, ये डिफरेंस ये है कि वो तो कर्म कर्म के प्रवाह में करते चले गए और उनको सक्सेस मिलती गई अपने प्रारब्ध प्रारब्ध कर्म के कारण। लेकिन जो वैदिक क्रियाएं हैं उसमें किसी को प्रारब्ध कर्म से नहीं भी लिखा है ना, वो रिचुअल करके प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसको प्राप्त करने के बाद फिर उसका मिल गया, लेकिन लेकिन कर्म का जो बंधन है वो नहीं कटा। चलो यहाँ इसमें टल गया तो अगले उसमें फिर उसको वो करना पड़ेगा, ये है। या इसीलिए और इसको टेम्परेरी कहा है। जो जो लोग कर लेते हैं ये वेद के कर्म कांड से कोई प्राप्ति, उनको सुख, इवेंचुअली दे सफर। या और एट सम पॉइंट इन लाइफ उनको ये तो आभास हो ही जाता है कि एज ए पर्सन दे आर जस्ट माध्यम, a tool, a माध्यम for whatever is happening, whatever developments happening, whoever benefiting from it, what not. And उन लोगों को भी देखा है कि वो लोग जो सिद्ध योगी जो सब कुछ प्राप्त करने की शक्ति भी रखते हो चाहे, पर वो कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ के अपने सेल्फ में सस्टेन रखते हैं अपने आप को, उनके जाके पाँव में पड़ते हैं और उनसे थोड़ी सी दीक्षा मांगते हैं। बड़े बड़े जो पहले पहले के होते थे इंडस्ट्रियलिस्ट, दैट्स व्हाट दे यूज्ड टू डू। हाँ, they used to give up everything at certain age, and then they just went with the simple life, and किसी बड़े साधु संत के सिद्ध योगी के
शरण में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके और शांति वाली जिंदगी व्यतीत करते थे। Exactly. राज जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहने वाला था। और तो मुझे उदाहरण इंडस्ट्रियल इसके पता नहीं है, लेकिन जेडी बिरला ने जरूर ऐसा किया हाँ, था। यस और आज भी चल रहा है उनका काम। यस हम्म, या तो अगला 44 पे चलते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान्। The Vedas deal with the three modes of material nature. O Arjun, rise above the three modes to a state of pure spiritual consciousness, freeing yourself from dualities, eternally fixed in truth, and without concern for material gain and safety, be situated in the self. तो वेदास जो वेद का कर्म कांड है वो थ्री गुणा से, जो प्रकृति के तीन गुण हैं, सत रज और तम, उसको डील करता है। सत्य, इसको, ये जो सत्य रज और तम क्या है हमने पहले ब्रीफली डिस्कस किया था, और ये इसका 14वें अध्याय में फिर से पूरी तरह से इसका वर्णन होगा। ये जो सारी जो मटेरियल नेचर है और जो हमारा जो ये सब संसार है जिसमें हम लिप्त हैं, ये सब तीन गुणों से ही ओत प्रोत है। और इसमें जब ये जो गुण हैं वो साइकिल करते हैं हर एक इंडिविजुअल में और पूरी संसार में, मतलब इंडिविजुअली तो आपके भीतर, आपके अस्तित्व में ये तीन गुण हैं। जब हम माया में बंधे हुए हैं, हम प्रकृति में बंधे हुए हैं, तो कभी हमारा मूड अच्छा होता है, वी आर इन अ वेरी नाइस सात्विक मूड में है, शांत है, बिल्कुल मन में पूरी तरह से शांत व्याप्त है, बैठे हैं, कोई मस्तिष्क में कोई बाधा नहीं है, मतलब सुख से है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत हम एक्टिव हो जाते हैं कि हमको ये करना, वो अचीव करना है, क्रिया बहुत सारी, वो है राजसिक मूड। और फिर कभी ऐसा होता है कि वी आर वेरी डल, जस्ट सो जाओ, कुछ ना करो, बिल्कुल पड़े रहो, दैट इज तम। तो ये तीन है, और इन्हीं के तीन के आप कुछ भी अचीव कर लीजिए इस संसार में, लेकिन ये तीन गुण जो है ना, उनके बीच में आपको झूलना ही पड़ेगा। जो बड़े बड़े रिच और पावरफुल लोग भी हैं, वो भी कभी कभी डिप्रेस हो जाते हैं तमोगुण के कारण, और सतोगुण के कारण कभी कभी बहुत अच्छी बातें कर जाते हैं, और रजोगुण के कारण और बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले जाते हैं। तो इससे ना तो एक अदना सा आदमी और ना कोई बहुत बड़ा आदमी, ये बचा हुआ है इन तीनों से। ये सब सुख दुख और ये क्या कहते हैं, शांति और अशांति, ये सभी की जीवन में आती रहती है, चाहे कोई कितना भी हो। कोई ये नहीं कह सकता कि कि इस मटेरियल वर्ल्ड में कि मैं शांति से बैठ जाऊंगा। तो इसीलिए बता रहे हैं कृष्ण भगवान की दिस वेदास जो कर्म कांड है, जिसमें आप अचीव करना चाहते हैं रिचुअल से, दे डील विद द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, rise above the three modes to a state of pure spiritual consciousness। तो जो पहले अपने गुणातीत अवस्था है, गुणातीत अवस्था में पहुंचना होता है इन तीनों गुणों से परे। जो जो गीता में कृष्ण भगवान बता रहे हैं उसको फॉलो करके, वेद को फॉलो करेंगे, वेद के कर्म कांड को फॉलो करेंगे, तब हम इन प्रकृति के तीनों गुणों के बीच में रहेंगे। दुख अवॉइड नहीं कर सकते, सुख पालेंगे रिचुअल करके, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बाद को दुख नहीं मिलेगा। और ये जो गीता का मार्ग है वो वेद का मार्ग नहीं है, वो है कल्याण का मार्ग,
आत्म तत्व का मार्ग, उसकी तरफ आने को कह रहे हैं। ये देखिए, यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। whatever purpose is served by a small well of water is naturally served in all respect by a large lake. Similarly, one who realizes the absolute truth also fulfills the purpose of all the Vedas. पर्पस ये था, जो वेद का कर्म कांड फॉलो किया था, बहुत सारी कामनाएं की थी, उन कामनाओं को पाया था, अचीव किया था। उनका पर्पस क्या था? उनका पर्पस ये था कि हम जितने सुखी हैं उससे ज्यादा सुखी हो जाए। अगर कोई एक रिच आदमी, एक मिलियनर बनना चाहता है, बिलियनर, ओके, तो वो जिस स्टेज पे जितना सुखी है उससे और ज्यादा सुखी होना चाहता है। अल्टीमेट एम यही है। अच्छा, लेकिन जिसने अपने को आत्म तत्व को पहचान लिया है, जो कि पूरी तरह सत्य चित आनंद है, निर्बाधित, जिसमें कोई इम्पेडनेस नहीं, जिसका कोई नेगेटिव नहीं, जैसे सुख के साथ दुख है, लेकिन आनंद का जो है वो दूसरा कोई अपोजिट नहीं है। तो जो अचीव करना चाहते थे अनंत सुख, आनंद, वो इस आत्मज्ञान के द्वारा, एब्सोल्यूट ट्रुथ को जान के, अपने स्वरूप को पहचान के जो मिल रहा है, वही तो आप चाहते थे। मतलब वही तो लोग चाहते हैं, वर्ल्डली अचीवमेंट को पाके। तो जो सारा पर्पस, उसकी एग्जांपल दी है कि वट एवर पर्पस इज सर्व्ड बाय ए स्मॉल वेल ऑफ वाटर इज नेचुरली सर्व्ड इन ऑल रिस्पेक्ट बाय ए लार्ज लेक। लार्ज लेक है आत्मज्ञान, आत्मानुभूति, वो है लार्ज लेक। और जो अचीवमेंट्स हैं, मटेरियल अचीवमेंट्स हैं, वो है स्मॉल वेल ऑफ वाटर। ठीक है। Yeah. 47। अब यहाँ पे इसमें थोड़ा सा 47 से थोड़ा सा और चेंज हो गया। मतलब यहाँ तक को देखिए, पहले मैं बताया था कि कुछ में आत्म तत्व के बारे में जो नाशवान नहीं है, फिर उसके बाद उसको उपदेश दिया कि तुम क्षत्रिय हो, तुम लड़ो। फिर उसके बाद बताया कि देखो इसे काम लो, मन को छोड़ के। और फिर बताया, फिर उस नेक्स्ट बताया था कि जो वेदों का कर्म कांड है, वो जिसको निग्लेक्ट कर दो। अब कर्म का बता रहे हैं यहाँ से 47 से। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। ये बहुत ही फेमस श्लोक है, बहुत ही सुंदर है, और बहुत ही सुख और शांति देने वाला है, अगर इसको हमारे जीवन में ये उतर आए। हम You have a right to perform your prescribed duties, but you are not entitled to the fruits of your actions. Never consider yourself to be the cause of the result of your activities, nor be attached to inaction. तो ये ऐसी बुद्धि, ये तो बुद्धि से ही तो सोचा जा सकता है ना, बुद्धि योग की बात कर रहे हैं। इस सत्य को कि वी हैव ए राइट ओनली टू डू द एक्शन, परफॉर्म आवर ड्यूटीज। अब इतना तो हम ठीक है, हमारी ड्यूटी है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, हम करेंगे, ओके, इसमें तो कोई नहीं।
लेकिन फिर उसके बाद दूसरा पार्ट है ना, बट यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शन। अब ये कॉमन सेंस में ये बात हमारी नहीं बैठती है कि भाई हम तो काम कर रहे हैं तो हमको तो वी वांट आवर सैलरी, हमको या फल चाहिए। या प्रैक्टिकल ये- लॉजिक में ये हमारे हमारे फिट नहीं बैठती है बात। हाँ, तो लेकिन यही तो फिट बैठानी है। बुद्धि बुद्धि योग इसीलिए है कि यही तो आपको बुद्धि में अपनी लानी है, अच्छा, हल्के हल्के। सूक्ष्मता। हाँ, जब हल्के हल्के और हम जाएंगे। अभी तो उन्होंने कह दिया कृष्ण भगवान ने, अब ये आपकी बुद्धि में, हमारी बुद्धि में उतरे या ना उतरे ये बात और है, लेकिन उन्होंने कह ही दिया। तो सम काइंड ऑफ क्वांटम थ्योरी इस यहाँ किया। पर। हाँ, और उसके बाद हल्के हल्के जो आगे बता रहे हैं ना कृष्ण भगवान अगले अध्याय में, उससे ये हमारी बुद्धि में उतर जाएगा। अच्छा, बट यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शन, नेवर कंसिडर योर सेल्फ टू द काज ऑफ द रिजल्ट ऑफ योर एक्टिविटी। या हम काज नहीं, हमने नहीं किया। इसमें पूरे गीता में ये बताते हैं हमने या काज नहीं किया। या वी आर ओनली निमित्त। वी या आर। एज या एंड जब वो कह रहे हैं कि वी आर नॉट द कॉज ऑफ इट, ही इज रेफरिंग टू द द आत्म तत्व, द सेल्फ, या राइट, नॉट द बॉडी। नो नॉट द बॉडी। तो और इसमें जैसे टूल है, वी आर जस्ट द टूल। अब वो हथौड़ा कहे कि मैंने बनाया, ये सब कुछ बनाया, मैंने तोड़ा, एक्चुअली इसने नहीं तोड़ा, मतलब उसका तो कर, वो तो ही इट्स जस्ट अ टूल, बट डूअर इज समबडी एल्स। सेम वे वी आर जस्ट द टूल, या नॉट बी अटैच टू द इनएक्शन। अच्छा, ये बात जो है, जो कृष्ण भगवान बता रहे हैं, ये हमको आ, हम अगर जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमने क्या किया और क्या पाया। कभी कभी हमने कुछ करने की कोशिश की थी लेकिन रिजल्ट उल्टा रहा। और फिर ये आती है समझ में बात, एज 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 पीपल एज, लेकिन वो मतलब सारे दुख झेलने के बाद आती है। अगर पहले ही हाँ, से बात। वही तो है, बहुत देर हो चुकी होती है इस जीवन काल में। विनीत जी कुछ कह रहे हैं? हाँ नहीं, वही जो अभी कह रहे थे कि वी आर द टूल। सब एक्शन जो है इट इज बीइंग डन बाय द विल ऑफ गॉड, जो भी कह लें परमात्मा जो है सब कुछ वो करा रहा है, वी आर जस्ट द टूल्स। या लेकिन इसमें एक फिर क्वेश्चन आ रहा था अभी 45 में हमने हाँ, कहा वो कि कुछ ये गड़बड़ हो गई, इसको क्लियर कर दीजिएगा प्लीज। कैसे करेंगे? ओह यस। 45 में अभी था, कह रहे थे कि वी हैव टू राइज अबव द गुनाज, त्रिगुण अतीत होना है। या तो गुनाज जो है दे आर द मोड्स बॉर्न ऑफ नेचर, प्रकृति के हैं, या उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, तो प्रकृति ही कर रही है। हाँ, So how प्रकृति can का। one rise above the प्रकृति? वो तो हो ही रहा है, कर रहा है। And also we are saying कि we are the tools, सब कुछ हमारे से कराया जा रहा है, हम जरिया हैं, we are just the mechanism through which all action is taking place। कराने वाला कुछ और है। तो हम अपने एफर्ट से जो है गुनाज के ऊपर, वी कैन नॉट राइज अबव द गुनाज बाय आवर ओन एफर्ट। वो प्रकृति ही करा रही है। जो गुना से जो एक्शन जो भी हो रहा है प्रकृति में, वो सब प्रकृति ही कर रही है थ्रू द गुनाज। गुनाज यस। भी प्रकृति ने क्रिएट किए हैं, उसके थ्रू सारी एक्शन हो रही है। तो उस पर हम ये नहीं कह सकते कि हम उस पर राइज कर ले, और हम वो अगर है प्रकृति कराना चाहती है तो होगा, नहीं होगा तो तीनों गुनाज रहेंगे। अगर प्रकृति चाहती है कि हम उसके राइज अबाउ द थ्री गुनाज, तो वो हो सकता है, हम अपने एफर्ट से नहीं कर सकते। वो प्रकृति ही कराएगी। प्रकृति कह लीजिए या परमात्मा कह लीजिए या अल्टीमेट कॉज कह लीजिए। उसमें द इशू कम्स व्हेन प्रकृति करा रही है, लेकिन जब हम अपने को कर्ता मानने लगते हैं ना, तब वो सारी अब प्रॉब्लम सारी होती, करता तो हम है ही नहीं। हम कह रहे हैं ना, वी आर हाँ, टूल्स, हम तो मैकेनिज्म है, हम तो टूल है। करता है ही नहीं। नहीं, लेकिन हम अभी समझने को तो कह रहे हैं, लेकिन डीप इनसाइड वी स्टिल थिंक दैट वी आर। या डीप इट्स इनसाइड जो कर्ता की भावना आ जाती है ना, वो कर्तापन हटाना ही तो, वो कर्तापन हमें। हटा दिया तो वो आप करतापन भी वो हम खुद नहीं हटा सकते, वो खुद ही नहीं हम। प्रकृति हटाएगी। वो भी अच्छा, अपने ये हाथ में भी नहीं है। वो अच्छा। हटाना भी अपने हाथ में नहीं है। नहीं, आप बिकॉज वी आर एज जस्ट द टूल्स, वी आर नॉट द डूअर्स। हम या किसी एंगल में जैसे कहते हैं ना कि रियलाइजेशन भी जो हम खुद नहीं कर सकते, वो आत्मा की मर्जी हो तो द विल ऑफ आत्मा तभी हो सकता है।
तो वो जो हाँ कर्तापन भी हटाना है वो अपने हाथ में नहीं है वो। नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। कर्तापन हमारे हम अब जब तक हम जीव रूप में हैं फिर तो नहीं भगवान हटा उसको सकते चिंता हैं। तो करेंगे। उसमें जैसे आप स्वप्न में कोई परेशान होना, तो आप स्वप्न जब तक स्वप्नावस्था में है तब तक आप उसको नहीं हटा सकते। उसके लिए जागृत अवस्था में ना होगा। जागृत अवस्था में आए तो वो सारा का सारा वो नल एंड वाइड हो गया। उसी तरीके से हम जो हैं, हमको हम ये नहीं कर रहे हैं हम कुछ करने जा रहे हैं, हम सिर्फ ही प्रयत्न कर रहे हैं, जगने का प्रयत्न कर रहे हैं बस। हम वी वांट टू वेक अप। वेकअप। राजी कुछ कह रहे हैं? करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। हाँ इग्नोरेंस हटानी है हमने अपनी, बस यस या जी। वही, पर्दा उसी को पर्दा जगना हटाना कहते है। हैं, उसी को जगना कहते हैं। और पर्दा हटाने के लिए हमें कुछ करना नहीं है। दैट इज द पॉइंट आई एम कमिंग टू। करना कुछ नहीं होता हमें, वी जस्ट हैव टू गेट द नॉलेज। थ्रू नॉलेज अपनी इग्नोरेंस हटानी है। जो तो कर जो रहे भी हैं है उसको बाकी छोड़ सब देना चीजें पड़ता है। उपाय हैं अपने मन को हाँ साफ करने के लिए। दे आर जस्ट उपाय। जो हम योगा करते हैं, जो भी करते हैं, या उससे हमें नॉलेज नहीं मिलता है। उससे हम दैट इज उपाय टू, हम पर्दा साफ कर रहे हैं वो। और हम कुछ कर नहीं सकते, यू नो, टू गेट नहीं लिबरेशन। करना वो कुछ नहीं है, पर्दा साफ करना है बस। मिरर को साफ करना है, लेकिन वो मिरर साफ करना है बस। मिरर, दैट इज द मोस्ट वी कैन डू। मिरर साफ करना है बस। या धूल हाँ जी जमा। वही हम सब योगा से या जैसे भी है, तो इग्नोरेंस हटानी है। एंड द मेन थिंग इज नॉलेज। और नॉलेज को इट हैज टू, यू नो, इग्नोरेंस हटेगी तो नॉलेज अपने आप ही आ जाएगा। लाना नहीं है, हाँ ठीक है। बिकॉज नॉलेज तो है ही है। नॉलेज तो इट इज देयर। एनलाइटमेंट कह लीजिए, नॉलेज कह लीजिए, लिबरेशन कह लीजिए, वो तो है ही है। सो या लाना नहीं है, वो तो है ही, यू नो। तो जस्ट पर्दे को साफ करना है बस। ठीक है राजी। राज जी, हाँ बताइए। नहीं, हम टूल तो हैं, साधन तो हैं, लेकिन हमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये है हमारे पास इस समय के लिए। तो बुद्धि विवेक का प्रयोग तो हम कर ही सकते हैं। और जो हम ये समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हम कॉज नहीं है, हम कारण नहीं है, तो ये भी उसी का ही अंग है समझने का। तो इसलिए हम केवल टूल ही नहीं है हमारे पास, थोड़ा और कुछ भी है। वो क्लियर ना हो वो दूसरी चीज है, या लेकिन है हमारे पास कुछ। या क्योंकि है। और उसके लिए वो कर्म कांड जो है ना, वो सहायता करता है कई बार। हाँ, तो यही भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन से कि भाई तुम्हें ये इन कारणों, इन गुणातीत होना पड़ेगा, तभी तुम समझ सकोगे कि तभी तुम अपना कर्तव्य कर सकोगे। हम्म, ठीक है। हाँ अच्छी बात। यश जी। मैं ना इस ट्रांसलेशन को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहता हूँ और आपका ओपिनियन चाहता हूँ। हम्म, You have a right to perform your prescribed duties, but you are not entitled to a particular fruit of your action. I am not entitled to a particular fruit. जो मेरे दिमाग में है उसको entitled नहीं हूँ, लेकिन जो भी एक्शन होगी उसका कुछ तो फ्रूट निकलेगा। वो मुझे पसंद आता है नहीं आता वो बात दूसरी है, बट एवरी एक्शन हैज सम रिजल्ट। some reaction, yeah. इसी तरह सेकंड सेंटेंस में है, नेवर कंसिडर योरसेल्फ टू द कॉज ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्टिविटीज। इसको मैं डिफरेंट ढंग से इस तरह लिखूंगा कि यू आर ओनली वन ऑफ द कॉजेज ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्टिविटीज Hmm. इन द प्रेजेंट birth. So there are causes which are coming from the previous birth. There are natural causes. There are environmental causes. So I may not be the cause of the results of the only cause of the result of my activities, but I am one of the causes. Anyway, ये comment है, आप इसके ऊपर थोड़ा सा मेरा मार्गदर्शन कीजिए। नहीं, बिल्कुल ठीक आपने कहा। एक्चुअली मैं समझ रहा था कि दिस इज अंडरस्टूड। इसी जब मैंने कोई एग्जामिनेशन बैठा हूँ तो मैं इसलिए नहीं बैठा हूँ कि मैं फेल होने के लिए ना, तो बैठा तो इसलिए हूँ कि मैं पास हो जाऊं। तो जो आपने बताया ना कि जो एक्शन किया है उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा, आपने
आपने उसको करेक्ट कर दिया कि जो रिजल्ट मैं चाहता हूं वो नहीं निकलेगा, लेकिन कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा। तो तो वो ठीक है, मतलब जैसे ठीक है एग्जामिनेशन बैठे फेल हो गए, Okay. अच्छा, तो वो तो है ही। जो आप कर्म करेंगे वो आप जो सोच के कर रहे थे, वो जिस फल की आशा से कर रहे थे वो नहीं निकलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ निकलेगा। आपने यही तो बताया ना। जी जी। हाँ, तो ठीक है, ये एक, या या बट समझने वाली बात इसमें ये है कि ही इज रेफरिंग टू द सेल्फ, द आत्म तत्व। आत्म तत्व के लिए तो कोई है ही नहीं ना, तो या तो वही तो बात है कि जब व्हेन ही इज रेफरिंग टू द आत्म तत्व, उसी में तो ये छिपा हुआ है इसका सारा राज, इसका या सीक्रेट। कि जब वो कह रहे हैं कि नेवर कंसीडर योर सेल्फ to be the cause of. You are saying one of the causes. He's saying no, cause of, period. Because when you connect this shloka with my favorite shloka, prakriti kriyamanani gunai karmani sarvashah अहंकार विमूढ़ात्मा, यहाँ पर आत्मा यूज किया है, विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्नते। तो वहाँ पर फिर क्लैरिफाई हो जाता है कि आत्मा तो नहीं कर रही कुछ भी, विमूढ़ आत्मा के रूप में है, जीव को बोल दिया। तो सो दैट वे वो आत्मा कर्ता में नहीं आती है, आत्मा जस्ट कह विटनेस। लीजिए is the power behind the workings, but actual material workings are happening due to the three modes of material nature, sattva rajas Yeah, tamas. material, those are working in the three modes of material nature, and there is a part of the consciousness as a jeev which thinks Yeah, that I am. It thinks that it is doing, but it is not the cause. वो cause भी होता है कि yeah, it is by the modes of nature, but the जीव thinks he is doing it. वो thinks, yeah, but 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 he is not the cause. वो No, he's not. He's not. This is a artificial entity yeah, which is existing. Okay, जैसे कि yeah, स्वप्न में आप ये देह नहीं होते हैं, आप यू आर, स्वप्न की देह होती है वो, जो कि स्वप्न के खत्म होने के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन उस देह ने तमाम काम किए। वो उसने कर्म किए, मतलब कोई गड्ढा खोदा, कार चलाई, एक्सीडेंट हुआ, यू नो लेकिन बचता कुछ नहीं था। तो इसी तरीके से जब हम उस अवस्था में आते हैं, तब ये सब जो है ये भी स्वप्नवत अकर्ता। खैर वो बात को करेंगे, अभी तो यहाँ जितना हम अपना। और आगे थोड़ा क्लैरिफाई शायद हो जाए। हाँ, जैसे एग्जाम का भी एक एग्जाम्पल दिया था कि एग्जाम दे रहा है तो कहते हैं कॉज वो है कि उसने एग्जाम अच्छा किया तो मिल गया। तो एग्जाम अच्छा कराने का भी वो खुद कॉज नहीं है, उसको जो सारा दिया गया है प्रकृति ने, उसको जो इंटेलेक्ट दी गई है, या उसका जो हाँ, इंक्लिनेशन दिया गया है उसको पढ़ने के लिए, या उसके जो माहौल था, या उसका एनवायरनमेंट थी, कंडीशनैलिटीज, जो सारा उसका मेंटल सॉफ्टवेयर जो है, वो सब किसने दिया? ही इज नॉट द कॉज ऑफ ऑल हाँ, दैट, ही इज जस्ट द बिल्कुल। मीन्स, वो सिर्फ जरिया ही है। अपेरेंट कॉज कह सकते हैं, वी आर जस्ट द अपेरेंट कॉज, या नॉट द रियल कॉज तो एक ही है, बाकी सारे अपेरेंट कॉज। सरफेस पे लगता है कि कॉज है वो, जीव समझता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो कर नहीं रहा होता, Yeah. कराने वाला जो है एक ही है। इसके अपने शास्त्रों में कथाओं के रूप में बताया है कि जब कृष्ण भगवान चले गए, मतलब अपना समेट लिया, उसके बाद अर्जुन रह गया था, तो कुछ डाकू आए थे उसको लूटने, और वो अपने वही थे, धनुष और सब कुछ उनसे सेव नहीं कर सका, उन छोटे मोटे डाकुओं से। तो उसने बताया था कि वही सब कुछ है, वही गांडीव है, वही अर्जुन है, लेकिन नहीं Mm. बना। तो ये, चलिए, अच्छा रहा डिस्कशन, सब लोगों ने पार्ट लिया। Yeah. थोड़ा
क्लियर हुआ? आगे चले? हाँ जी। छोड़िए। अब ये नेक्स्ट श्लोक आया है 48। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। Be steadfast in the performance of your duty, O Arjun, abandoning attachment to success and failure. Such equanimity is called योग. अब यहाँ पे योग की एक और डेफिनेशन दे दी कृष्ण भगवान ने कि बी स्टेडफास्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, दैट्स द ओनली थिंग। और अब जो भी रिजल्ट मिले, सक्सेस मिले या फेलियर हो, उसमें एक समान रहो। ये कृष्ण भगवान कहते हैं। ये हमसे भी सब लोगों से कह रहे हैं, अब हम इसको माने ना माने हमारे ऊपर है। अब ये मतलब ये मानने की तो कोई भी नहीं मानता है। संसार जो हम देख रहे हैं उसमें ऐसा नहीं हो रहा है। बिकॉज वो प्रिय नहीं होती ना। अगर हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं पूरी मन लगा के, पूरी दृढ़ता से, स्टेडफास्ट एंड एवरीथिंग, फिर भी जब पर वो उसके प्रतिरूप वो फल की आशा होती ही है थोड़ी सी, कि होती है। और फिर ऐसा हो जाए, ये बंदा ऐसा बिहेव करे मेरे साथ, ऐसा हो जाए। वो होता नहीं है तो प्रसन्नता नहीं होती वो है। जो हमारा जो हमको शिक्षा दी जाती है, सब लोग हमको, जो विद्वान और बुद्धिमान लोग हमको बताते हैं, वो भी इसी तरीके से बताने, मेहनत करे जाओ, मेहनत करे जाओ, तुम्हें सफलता मिलेगी। या तो हमको अटैच करा देते हैं कि सक्सेस के ऊपर, या सिद्धि के ऊपर। कभी किसी ने आपको बताया, आपके बड़े बूढ़ों ने, मतलब जब आप ग्रो अप हो रहे होंगे, किसी ने ये बात बताई होगी? मेरे से तो किसी ने बताई। नहीं। सभी ने ये बताया कि बेटा करे जाओ, तुम्हें नंबर अच्छे लाओ, ये करो वो करो। या सही बात है। 49। दूरेण व्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्वनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। सीक रिफ्यूज इन डिवाइन नॉलेज एंड इनसाइट। वो बुद्धि योग के बारे में बात कर रहे हैं, बुद्धि योग जो हमने बताया था वो अर्जुन। एंड डिस्कार्ड अवार्ड सीकिंग एक्शन दैट आर सर्टेनली इंफीरियर टू वर्क परफॉर्म with the intellect established in divine knowledge. Miserly are those who seek to enjoy the fruits of their work. उसी थीम में है कि जस्ट करे जाओ without seeking any reward, and your mind, your buddhi established in the divine knowledge, जो कि आत्म ज्ञान है, उसमें established हो। And because those people, those who are attached with the fruits of their actions, they are miserable people. But isn't that typical human behavior? That's what I'm keep on saying, that that's the human behavior. But human And how behavior, do we change that? Look at what's happening in the world today. yeah, we all know this everything is wrong. We see, okay, so that actually don't need an explanation. We are all on the wrong path. Right. If we judge from this
what we are reading, that do action and don't expect the result. After all, when we go to war, we don't go to the war just for sake of war. Just like there is a war is going on. Suppose we want to defeat our enemy. I mean, that's what we do. But this Bhagavad Gita is not for that purpose. Okay, this is for individual liberation. Okay, or this is for individual liberation plus how he should do in this conduct in this world. Okay, so this, if we I understand now. Because I debate in myself what I do. Am I doing right or wrong? Who's achieving the benefits? yeah, so this is a counterintuitive. Actually, you see that we are doing according to the conventional wisdom, which when we grow up in this material world and Right, right, so everything we do, I mean, for success and all that thing, but we cannot get out of the cycle of pleasure and pain. right. No matter what we do, you see, there are rich people, poor people, they all are subject to that. And Bhagavad Gita wants to take you out of this. Now, as far as the sansar is concerned, it's gonna go like that, okay, forever within 3 gunas. Sometimes there will be peace in the world, sometimes there will be war, sometimes there will be millions of people will be killed, and sometimes there will be periods where there will be prosperity, the stock market will boom, everybody will be happy, and then all of a sudden there will be another war, and so that's the sansar. Nobody can do it. Sometimes this power will be bigger, sometimes the English people will rule the whole world, the sun will never set, and now the condition has come, the sun never rises there. So no, literally doesn't rise, but clouds remain all the time. No? so, I mean, Yeah, it's some learning that we have to do yeah, to purify ourselves so this is to reach that goal of what would you say? Say to it, whatever happens after life. you see other scriptures, they teach you about your individual self-realization, but here Gita teaches you self-realization plus what is your duty to the world, that also. Because कर्म की जो निष्काम कर्म की जितना एडवोकेसी इसमें है उतनी और कहीं नहीं है. So in a way, actually, this is you can say it's a selfish pursuit. Right, but the thing is, we should send a copy of this to Netanyahu. Everybody has copies by now. I mean, whoever Modi has met, he's always been giving copies of Bhagavad Gita. Yeah, Netanyahu, I think he got it. Yeah. He's got it. He's got his own. And many Jewish Talmud. Yeah, many He's Jewish got his- people today have it. Yeah. Oh yeah, I know they do. They do. Yeah. The But they thing still is this. kill. Yeah, the thing is this. When we talk of this samsara, even Prakriti has been there, and this samsara is here, but we can say that one juncture, even this samsara was not there. The sansar is Prakriti, okay? Prakriti and sansara. Yeah, as we talk, as we see it today. Yeah. So, Yeah. so that's not in our control or in our purview, even, it's in our purview now, but not tomorrow. Yeah. Mhm. Yeah. You see, the word we find today, I mean, I look at Prakriti will be there, but it is not the strategic planning of
anybody, okay? Nobody planned the British Empire or any other empire, okay? जितने एम्पायर हो चुके किसी ने प्लान नहीं किया था, इट जस्ट हैपेंड, ओके? ब्रिटिश एम्पायर था, ये टर्किश ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर था, क्या कहते हैं, रोमन एम्पायर था। तो ये किसी ने किए नहीं थे कि हम एम्पायर बना लेंगे, और ना किसी ने ये किया था कि हम एम्पायर खत्म कर देंगे। ये सब होते रहे, मतलब प्रकृति में तो ये होते ही रहेंगे। ये एक्सपेक्ट करें कि आप बाहर से, बाहर की कंडीशन से आपको सुख प्राप्त हो जाएगा, वो कभी नहीं होने का। Yeah, these are only blips. These are only blips, and Right. some blips are bigger than others. Yeah. That's about it. So that's all. They're just appearing and या और जो लोग इस बात पे पूरा वो विश्वास रखते हैं और वो धार्मिक प्रवृत्ति रखते हैं, भगवान पे आस्था रखते हैं, उनके बारे अभी मैं स्टोरीज देख रहा हूँ कि जब वहाँ अयोध्या में मंदिर बन रहा है ना रामचंद्र जी का, तो वहाँ के जो लोकल लोग थे ना, लोकल बिल्कुल क्लोज मंदिर के पास वाले, लाइक साधु सन्यासी, ऐसे ऐसे लोग जो थे, वो वैसी प्रवृत्ति वाले, वो उन्होंने ठान लिया जब मंदिर पहले तोड़ा गया, तो उन्होंने ठान लिया कि ये तो अत्याचार तो हो रहा है, हमारे बस में नहीं है, लोग लड़ रहे हैं इसके खिलाफ मगर वो काबू नहीं आ रहा, तो मंदिर तो टूट गया, अब दोबारा कैसे बनेगा। पर हमने इसकी जो स्टोरी है उसको जीवित रखना है। वो जीवित रखने के लिए उन्होंने उसके आसपास ही अपने झोपड़ियाँ, घर जो भी है वहाँ बना लिए, और उन्होंने अपने जो संतान आती थी उनको कहते थे ये ऐसी स्टोरी है भैया, ऐसे है, इसको इस टाइम से ये ध्वस्त हुआ था, अब इसको हमने बनाना है, इसको अपने ख्यालों में जीवित रखो, हमने यहाँ से मूव नहीं होना। वहीं पर उनकी अभी भी झोपड़ियाँ दिखा रहे थे टीवी पे कि वहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत पुरानी सदियों से, कितनी पीढ़ियों से वहीं से गए नहीं वहाँ से। वो कहते हैं हम तो दृढ़ निश्चय कर लिया कि ये हमने अपनी फैमिली में ये इसको स्थित रखना है, इस ख्याल को। तो ऐसे भी लोग थे वहाँ पर। या तो जो जिसकी बुद्धि में जो आया वो उसने किया। हाँ दीपक जी, आप 59 श्लोक आप जरा कर दीजिए, मैं एक सेकंड आ रहा हूँ, आई हैव टू अच्छा जी, टेक स्मॉल ब्रेक। ठीक है। सो नंबर 50 श्लोक। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम्। Translation: one who prudently practices the science of work without attachment can get rid of both good and bad reactions in this life itself. Therefore, strive for yoga, which is the art of working skillfully in brackets in proper consciousness. Prudently practices the science of work. सो प्रैक्टिस करने वाली बात है कि हम इसके बारे ज्ञान अर्जित करें, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करना। द प्रैक्टिस द साइंस ऑफ वर्क विदाउट अटैचमेंट कैन गेट rid of both good and bad reactions in this life itself. या आगे आएंगे ना उसी के ऊपर, कर्म की थ्योरी है, तो उसको जब अकर्म विकर्म अकर्म इसमें समझाएंगे तो
फिर हमें पता लग जाएगा कि हमने अपने कर्मों को अकर्म में कैसे परिवर्तित करना है। और जब वो कर लिया तो The फिर word वो yoga कर्मों is का कोई used very universally here. कुछ श्लोक पहले था कि equilibrium of mind is yoga. यहाँ पे है कि work done to perfection is yoga. तो बहुत ही यूनिवर्सल सा एप्लीकेशन है वर्ड योगा का जो है, एंड या प्लस योगा तो इटसेल्फ है ही है, जो प्रैक्टिस ऑफ योगा इज अनदर थिंग। या तो हर जगह ये वर्ड योगा बहुत लूजली यूज किया गया है। यस, उसको उसको एक संज्ञा दे दी गई है कि योग सब जगह स्थापित हो जाता है। योग योग करना, उसको जोड़ना है अपने साथ, इस प्रैक्टिस को यूज करना है। बेसिकली योग योग इज काइंड ऑफ एडिंग, एडिशन होता है ना हमारे, तो इसमें मैथमेटिक्स में योग एडिशन, एड दीज इसमें जो ब्रैकेट है जी, इन प्रॉपर कॉन्शियसनेस, हाँ जी, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या पर्पस है? कौन सा श्लोक चल रहा है? 50th 50। या ये तो स्वामी जी ने ऐड कर दिया, प्रॉपर इन प्रॉपर कॉन्शियसनेस, मीनिंग with surrender to Lord Krishna. Of course भगवत गीता के जो प्रवचन करता है वो तो यही कहेंगे कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज हम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि अपनी प्रॉपर कॉन्शियसनेस जो है कि मैं आत्म तत्व हूँ, परमात्मा तत्व का ही अंश हूँ, और उसी से फिर इसके जो पीछे पहले बताया हुआ है कि ना आत्मा मरती है, ना काट सकते हैं, ना गल सकती है कुछ, तो वो उसी से संबंधित हो जाता है। एंड देन वन gets that idea fixed in their psyche, and then basically half the problems of life are settled. So आपको कोई हिला नहीं सकता, ठीक है जी, ठीक है। yeah. ठीक एक्सप्लेन किया मैंने जितेंद्र जी? हाँ हाँ, वो बहुत अच्छा किया। दिस क्लियर हो गया। इन दैट्स वेरी गुड। मैं अपने पॉइंट्स भी जोड़ता जाता हूँ ना साथ साथ में। अच्छे पॉइंट है जी, अच्छे पॉइंट है, हेल्पफुल है। अगला चलते हैं। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। The wise, endowed with equanimity of intellect, abandon attachment to the fruits of action which bind one to the cycle of life and death. By working in such consciousness, they attain the state beyond all suffering. Sufferings are because of the suffering किसको है? Body. When we have body और mind को तो suffering है ना. So as long as there is a body, human body, animal body, and as long as there is a mind, there is a suffering. है ना? अगर बॉडी नहीं है और माइंड ही नहीं है तो है ही नहीं, तो सफरिंग भी नहीं है। जब माइंड, सपोज कर लीजिए बॉडी है लेकिन माइंड नहीं है, तब भी सफरिंग नहीं है। ये हम देखते हैं रोज 24 घंटे में एक दफे देखते हैं। जब हम डीप स्लीप में होते हैं तो माइंड नहीं होता,
अंतःकरण सोया होता है, बॉडी अपने फंक्शन कर रही होती है, जो भी है उसके, मतलब किडनी नहीं सोती है, लिवर नहीं सोता है, आपका मन सोता है। और जब मन पूरी तरह विलीन हो जाता है अपने कारण में, तो रहता ही नहीं है, तो उस टाइम कोई सफरिंग भी नहीं होती है। यहाँ तक कि टर्मिनल कैंसर के पेशेंट को भी अगर डीप स्लीप हो जाए तो उस टाइम तो वो मुक्त हो जाता है अपने सफरिंग से। अच्छा, तो ये बॉडी मिलती कहाँ से है? बॉडी मिलती है कर्म से, जो वो कर्म जो हमने किए फल की आशा से, फ्रूट से प्राप्त, वो कर्म फल देते हैं, और उस कर्म फल से हमको लाइफ मिल, उसमें उससे बॉडी मिलती है, और बॉडी मिलती है, उसका डेथ मिलती है, और फ्रॉम बर्थ टू डेथ सुख मिलते हैं और दुख मिलते हैं। तो इसका बता रहे हैं कि जो फ्रूट के, जो फल की आशा छोड़ के काम करता है, वो इससे मुक्त होता है। अभी और भी बहुत सी चीजें करनी पड़ेंगी हमको, आगे समझाएंगे। तो यहाँ पे इन शॉर्ट ये है कि द द द सफरिंग्स आर बिकॉज वी हैव ए बॉडी एंड माइंड। ओके, अच्छा, बॉडी एंड माइंड्स आर बिकॉज वी हैव सम कर्म। कर्म फल के कारण हमको बॉडी मिली है, और कर्म फल फल इसलिए दे रहे हैं कि हमने जो कर्म किया था वो फल की आशा से किया था। Yeah. So desires are the cause या behind all this या rebirth and everything. या सो दिस इज, वो जब एक डीप डिजायर होती है, Hmm. वो वासना होती है, वो कारण शरीर में चली जाती है, वो कारण शरीर में बैठ जाती है जाके एज ए सीड, और सीड को जर्मिनेट होने के लिए Mm-hmm. पानी मिलती Yeah. है। में एक क्वेश्चन है जी Hmm. हाँ, कि कोई भी काम जब मैं करता हूँ, then I have some expectation, some hope of achieving some result. या The question is, do I get attached to that potential fruit of action, or do I abandon the hope for a particular fruit of action? अगर, क्योंकि पिछले श्लोक में भी आया था कि इनएक्शन नहीं तुम कर सकते, मैं ये नहीं कह सकता कि I'll keep sleeping the whole day and whatever my destiny is, it will show up at my door and knock on my door. So, is it abandoning the attachment to a fruit of action or abandoning the desire for the fruit of action? It's a desire, which is the, it is the desire which is the, Then which I is, won't do any work. If I don't have desire, desire is the driving force for any of my activities. Yeah. नो, डिजायर का ये मतलब नहीं है। जैसे डिजायर का मतलब ये है कि आई वोंट बी हैप्पी विदाउट दैट। ओके, डिजायर का मतलब ये है कि आई वांट दैट, एंड इफ आई डोंट गेट, देन आई एम नॉट हैप्पी। Okay. Okay. There is a difference, isn't it? There is a difference. Because you know what's gonna happen after the sequence is this. Um, let's say a very very simple thing. Um, I want certain food or whatever. I see that on my app. Okay. I order it, but the delivery person never came. He accidentally delivered somewhere else. Now I am upset. Now I am calling them or getting in touch with them and saying, where is my food? I wanted that food. So now I am upset and then angry also, and then that anger is not leading me to any good place. This is a very crude example, but there are other better examples than this. That this is a slippery slope. That's why over here they're saying just उसको जड़ से ही खत्म कर दो आप, desire
डिजायर जो होना है वो तो होना ही है, और जो मिलना है मिल जाना है, आना है आ जाना है। आपने अगर कुछ करना है तो कीजिए उसको, काम को अपना सिर्फ धर्म अधर्म को अपने संज्ञान में रखते हुए कार्य को कीजिए, बिल्कुल उसको, उससे पीछे मत रहिए। जैसे आपने कहा कि आई कैन नॉट जस्ट स्लीप इट ऑफ, आई कैन नॉट जस्ट नॉट डू एनीथिंग, लेथार्जिक नहीं होना है। ये बहुत अच्छा आपने किया था कि डिजायर, ये बड़ा अच्छा क्लैरिफिकेशन था कि डिजायर इज द मोटिवेटिंग फोर्स, है ना, कोई चाव के लिए है। Yeah. इससे इससे इट सेट्स दैट। तो आपने ठीक कहा कि जब डिजायर ही नहीं होगी तो कोई कर्म ही नहीं होगा। Mhm. लेकिन डिजायर, अब आपकी डिजायर थी, क्या थी, मतलब सुखी होने की थी ना आपकी। इवेंचुअली आपकी इवेंचुअल डिजायर थी दैट आई वांट टू बी मोर हैप्पी देन आई एम। अगर ये नहीं है और डिजायर है उस कर्म करने की, जैसे डिजायर है आपकी, क्या कहते हैं, कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी को हेल्प करने की है हाँ, ना। अब आपने सही लाइन पे लाके लेके आए हैं। दूसरों के लिए डिजायर कर लीजिए, उससे आपको कुछ नहीं होने वाला, हाँ आपके तो ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आना, बिकॉज नाउ यू आर एक्चुअली डिजायरिंग थिंग्स फॉर अदर्स, नॉट others. फॉर। या सो डिजायर है आपकी कि हमको ओल्ड एज होम खोलना या है। वो बात कर रहे थे ना हम पहले, तो वो दैट काइंड ऑफ डिजायर इज फॉर द होल कम्युनिटी, फॉर अदर। लेकिन एक एक मेरी डिजायर है कि मैं जाके, कोई भी डिजायर की, जस्ट, That's socialism. या या If if you desire something, that means if you don't get it, should I say, so be it, such is life. Is that how this is being interpreted? you can do two ways, okay. One, by mind, okay, by your intellect, and I'm not going to be unhappy if I don't get, okay. Right. I will make myself somehow console. Something else. Right. I will console, okay. And another is that it doesn't even come in your in your happiness. It doesn't cause you happiness, okay. So we are trying to Right. achieve the second kind, not the first kind. Oh, I see. Okay. Okay. It's a tough to live by that today. Yeah, neither Absolutely, happiness nor it's distress. very difficult. It's not a easy job. Yeah, No, no. Yeah, वही तो कह I रहे हैं हम। don't think it's only today. It has always been tough. But the thing is this, that, the way I think about it is, um, uh, before uh, starting something, you come out of yourself and think of yourself somebody else. In other words, use your buddhi vivek to decide, so that, of course, you make a plan or call it desire or whatever, but you can evaluate your plan that way. And all Bhagavan Krishna is saying is that whatever you do, the phala of it is not in your control. अभी देखिए बहुत सी बड़ी अच्छी अच्छी बातें आएंगी इसमें आगे, एज वी गो फर्दर। जो भी करो वो यत करो It सब, exposes itself, या Yeah, shows us why and what for. yeah, तो ये, अब हम ये सोचे कि हम एकदम वहां पे एकदम वैसे हो जाएंगे, तो वो तो होने से रहा। लेकिन कृष्ण भगवान, yeah, हाँ, लेकिन कृष्ण भगवान ने कहा है स्वल्पमस धर्मस्य त्रायतो भयतो म्यात्। इवन थोड़ी सी भी जो है इसमें आपकी yeah, प्रोग्रेस, इट मेक्स यू, इट सेव्स यू फ्रॉम लॉट्स ऑफ, एंड दिस वर्क्स, ओके, बिलीव मी। अगर थोड़ी सी भी बैठ जाए तो जो चीजें आपको परेशान करती थी, जिससे आपको दुख मिलता था, वो इंटेंसिटी उसकी बहुत कम हो जाएगी। yeah, इसका एक बहुत सिंपल उदाहरण है कि
बच्चों के साथ हम बहुत अन्याय करते हैं। हम कहते हैं अगर तुम ये नहीं करोगे तो अगर इतने नंबर नहीं लाए तो हम ये करेंगे, तो ये अच्छी Yeah, बात नहीं होगी। हम्म, तो right. so so we should encourage them to do the right thing, The best. but not demand that you have Yeah, to. yeah. Then we will be unhappy and the doer will be unhappy. अरे लोगों ने, पेरेंट्स ने अपने बच्चों के चाबी भर दी कि तुमको ये बनना है, हम्म, और वो बन भी गए उनके करने की, लेकिन वो उनकी फर्स्ट चॉइस नहीं थी, वो Call उसमें, them Gada. हाँ, दे वर मिजरेबल, यू नो। आई yeah, नो सो मेनी पीपल, सो मेनी Yeah, किड्स। I know too. I know too. But yeah, it's been in the genes of the people. You must be this, you must be that. yeah, But they don't say the word, do the best you can. That's all. yeah. चलिए थोड़ा सा और Let me, please allow me to raise it a little bit differently. Done. Yeah. There are two states of mind from which I can act. Yeah. One state of mind is that I am stable, I am content, and I have desires and I go and act. So I am not seeking stability or peace or happiness by acting. That is one. I want to do something, whatever result shows up, shows up. That's one state of mind I can have when I'm acting. The second state of mind is that I am unhappy, I am unstable, I want to get somewhere, and then I act because I'm looking for happiness from the results of that action. So, depending on my state of mind from where I am having the desire and action would determine whether this is a quote unquote desirable desire or undesirable desire. Anyway, whatever sense you can make out of it, if you have a Yeah, comment, please. you're right. You're right. There's two possibilities. Yep. Desirable desire and undesirable desire. Yeah. No, you see, that decision has to be yours. That choice has to be yours. So, there is no judge who is saying that it's not it's not desirable desire or undesirable. You can put so many qualifications to it or prefixes to it. That won't help at all. The only thing Bhagavan Krishna is saying is kartavya. You have choice of kartavya. That's all. Yeah. I may be wrong, but that's what I think. And ultimate goal that people are seeking in the end is peace. मुझे peace चाहिए, शांति चाहिए. That won't come with the desirable desire or undesirable Yeah. desire. And मैं also, उसके लिए वो श्लोक है ना जो मैं उस पे अपने शांति संदेश पत्रिका पे ऊपर लिखता था. विहाय कामान यह सर्वान पुमान शरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकार सह शांति मधिगच्छति. इसी का है सेकंड चैप्टर का भी आएगा 71 श्लोक. तो उस स्थिति में जब आ जाएंगे तो देन क्या डिजायर करनी है और क्या नहीं डिजायर करनी, कुछ भी डजंट मैटर. देखिए, हाँ, हमें जो है धर्म के अनुसार आचरण करना है. या तो देखिए टीचिंग, गीता की टीचिंग अपनी जगह है, और ये इसमें मार्ग दिखाया है, और जो हमारी रियल व्यवहारिक जगत है, जो रियल वर्ल्ड है, ओके, वो अपनी जगह है, जिसमें जिसमें हम इम्परफेक्शन, मतलब हम परफेक्ट नहीं है, उसमें काम कर रहे हैं. तो उसमें जो है हम दुख से निकलने के लिए, ओके, अब दुख से निकलने के लिए अगर कोई, मतलब किसी का जो बहुत लव्ड वन मर गया है, अभी से शोक संताप में है, अब आप उसको बताने चालू करें, यू नो,
Yeah. all these things, okay, they are not gonna work, okay. Yeah. तो वो जो है क्या कहते हैं, अर्जेंट जॉब है. अच्छा, अर्जेंट अर्जेंट सिचुएशन नीड्स अर्जेंट एक्शन. Yeah. Yeah. तो उसके लिए कुछ और है, उसके लिए ग्रीफ काउंसलर हैं, उसके लिए आप झूठी भी बात आपको बतानी पड़ेगी Yeah. बहुत, सही बात कभी है. Yeah. कभी कभी ना झूठ बोल के भी. Yeah. तो वो उस समय तो कंट्रोल कर लो, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म, ओके, उसके लिए आपकी आएगी, एकदम नहीं घुस जाएगी किसी के. Yeah. लॉन्ग टर्म पे आते हैं जब जब फ्यूनरल वगैरह पे हाँ. जाते हैं ना, तो कई बार वहाँ पर थोड़ा ये भगवत गीता का पाठ करते हैं ना. हाँ, वो या वो भी एक बड़ी शिक्षा देता है. मतलब कहते या हैं ना, शोक जनित वैराग्य. या शोक जनित या श्मशान वैराग्य. या या तो भगवान कृष्ण यही तो कह रहे हैं अर्जुन से कि अगर तुम अपने कर्तव्य का धर्म का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारी अपयश होगा तुम्हारे लिए. अपयश होगा. या हाँ, वो वर्ल्डली इसका दिखाया था. या अच्छा. तो ये तो आज के जीवन के लिए है. या हाँ जी. चलिए, तो हमने 51 श्लोक तक कर लिया है इस बार, तो 437 हो गए हैं. तो हम लोग अब आज का जो भगवत गीता प्रसंग है यहीं पर विराम देते हैं. तो अभी एक भजन कर लेंगे. इसके पश्चात किसी ने और भजन करना हो तो प्लीज़ अपना निकाल के रखिए भजन रेडी. एंड उसके बाद फिर 10 मिनट की हम मेडिटेशन करते हैं. एग्जैक्टली 4:50 पे हम मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे. तो चलिए एक भजन कर लेते हैं. अभी हम राम जी का ही भजन करते जाएंगे. 22 को जब होगी स्थापना, ओपनिंग सेरेमनी, तब तक तो ऐसे ही करेंगे. चलिए ये वाला एक निकालते हैं. राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट. मन में राम मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे. राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे. बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम. बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम. तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे. राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे. बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम. बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम. में तू उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए. अब करता क्यों मन भारी जब माया साथ छुड़ाए.
समझा दर दर धूल उड़ाए, अब करता क्यों मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। दिन तो बीता दौड़ धूप में ढल न जाए शाम रे, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तेरे मन में राम तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा, काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको कैसा घेरा। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा, काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको कैसा घेरा। भूल गया तू राम रटन, भूला पूजा का काम रे, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तेरे मन में राम तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया, बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया। देख बुढ़ापा अब क्यों सोचे, क्या पाया क्या खोया। देर नहीं है अब भी बंदे, ले ले उसका नाम रे, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तेरे मन में राम तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। मन में राम तन में राम, Yeah. मन में राम रख दीजिए तो फिर डिजायर सही हो जाएगी। राजी आप कोई सुनाइए। सुनाइए। मैं आपको एक कविता सुना सकता हाँ हूँ। हाँ बिल्कुल। अच्छे शब्द हैं, थोड़ा हिंदी है Yeah. लेकिन and when they needed हाँ, तो इसका टाइटल शीर्षक है क्या सत्य है क्या असत्य, मन समझ न पाया। क्या सत्य है क्या असत्य,
मन समझ न पाया, कभी शांत झील सा बीतरागी, यानी बीते हुए का ही गीत गाता रहता है। ओ, कभी शांत झील सा बीतरागी ये मन, तो कभी भावनाओं का अंतर मन में झोंका है। क्या सत्य है क्या असत्य, मन समझ न पाया। छोर छोर थाम अनासक्ति का, छोर थाम अनासक्ति का, रही झांकती आसक्ति, लगा कोलाहल गया, हो गई अब विश्रांति, जगी फिर यूं कामना, डिजायर, जगी फिर यूं कामना, मन ऐसा उपनाया, कैसा तेरा खेल प्रभु, कोई समझ न पाया। क्या सत्य है क्या असत्य, मन समझ न पाया। कैसा जोग कैसा जोगी, बैरागी कहलाए जो, मन जाए प्रेम रोगी, बन जाए प्रेम रोगी, सांसों में जो बस जाए। बन जाए प्रेम रोगी, सांसों में जो बस जाए, क्या मन वो भला पाया। क्या सत्य है क्या असत्य, मन समझ न पाया। थैंक यू। ठीक है। वेरी और गुड। ये आपकी अपनी लिखी हुई कविता है? नहीं नहीं जी, मेरी अच्छा पता नहीं किसकी लिखी है, इसमें लेखक का नाम ही नहीं है, अच्छा, लेकिन अच्छे शब्द हैं इसके तो। अच्छे शब्द है। तो हाँ इसका कारण तो पता है क्या है, समझ ये ना पाया। अब गीता समझा रही है इसका। हाँ सही बात। ये लेकिन कहते तो यही है यतीन जी के, बड़े 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 अब ऋषि मुनि तो नहीं कह सकते, लेकिन बड़े बड़े लोग इसको नहीं समझ पाए, किसको? मन की गति को। वो मन की गति 14वें अध्याय में बताया ना, प्रकाशम चाहे प्रवृत्ति चाहे मोहमय चाहे पांडव, ये तीन गुणा, ये गुणा रोटेट करते हैं, उससे होती है। खैर, हाँ अच्छा कोई बात नहीं। अब और भजन किसी को करना है, कर ले, टाइम है 2 मिनट रह गए। हाँ 2 मिनट है। तो मेरे ख्याल से फिर मेडिटेशन की तरफ चलें। चलिए ठीक है। तो आज का जो सत्संग है बहुत अच्छा हो गया। तो हम अभी रिकॉर्डिंग को यहीं पर स्टॉप करेंगे और अपनी मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। सबके इसमें भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय श्री कृष्ण।